वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। स्वागत है आप सभी का दोपहर 12 बजे की इस स्टोरी टेलिंग की सेशन में, जो कि हम 27 मई को कर रहे हैं। मेरी सभी से निवेदन होगी, इन केस अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज कर लीजिएगा और आप लोग माइक, जब मैं आपका नाम पुकारूं आप लोग माइक ओपन करके कह सकते हैं। वॉचमैन मैम, यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नमस्कार। आज बहुत प्यारी प्यारी कहानियां वैशाली जी ने चुन के मुझे भेजी हैं। मतलब मुझे ही पढ़कर इतना अच्छा लग रहा था, तो मैं आई एम वेरी डिलाइटेड कि मुझे आप लोगों से ये शेयर करने का मौका मिल रहा है। मैं बहुत खुश थी, बस ये तूफान और लाइट वगैरह का जो थोड़ा सा मेरे लाइफ में हो गया, तूफान ने थोड़ा मुझे भी अस्त व्यस्त कर दिया। प्लीज मुझे माफ करिएगा अगर हाँ, ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। हाँ, आज की जो पहली कहानी है ना, वो है मैले कपड़े। ये कहानी मुझे लगता है इंस्पायर्ड है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय से, क्योंकि ऐसी ही कहानी मैंने बांग्ला में एक बार पढ़ी थी। यहाँ पे उनका नाम मेंशन नहीं है, यहाँ पे मास्टर जी कह करके कहा गया है ये कहानी। चलिए हम सुनाते हैं और आप सुनिए। तो एक दिन की बात है कि एक मास्टर जी अपने एक अनुयायी के साथ प्रातः काल सैर कर रहे थे कि अचानक ही एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। उसने पहले मास्टर जी के लिए बहुत अपशब्द कहे, पर बावजूद इसके मास्टर जी मुस्कुराते हुए चलते रहे। मास्टर जी को ऐसा करता देख वो व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उनके पूर्वजों तक को भी अपमानित करने लगा। पर इसके बावजूद मास्टर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे। मास्टर पर अपनी बातों का कोई असर न होते हुए देख अंततः वह व्यक्ति निराश हो गया और उनके रास्ते से हट गया। तो उस व्यक्ति के जाते ही वो जो अनुयायी उनके साथ था ना, उसने बड़े आश्चर्य से पूछा, मास्टर जी, आपने भला उस दुष्ट की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? और तो और आप मुस्कुराते रहे, क्या आपको उसकी बातों से कष्ट नहीं पहुंचा? तो मास्टर जी मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं। मास्टर जी कुछ नहीं बोले और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। कुछ देर चलने के बाद वे मास्टर जी के कक्ष तक पहुंच गए। मास्टर जी बोले, तुम जरा यही रुको, मैं अंदर से अभी आया। मास्टर जी कुछ देर बाद एक मैले कपड़े को लेकर बाहर आए और उस अनुयायी को थमाते हुए बोले, लो, अपने कपड़े उतारो और इन कपड़ों को धारण कर लो। कपड़ों से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी और अनुयायी ने उसे हाथ में लेते ही दूर फेंक दिया। मास्टर जी बोले, क्या हुआ? तुम इन मैले कपड़ों को ग्रहण नहीं कर सकते, है ना? ठीक इसी तरह मैंने उस व्यक्ति द्वारा फेंके हुए अपशब्दों को ग्रहण ही नहीं किया। तो इतना याद रखो कि यदि तुम किसी के बिना मतलब भला बुरा कहने पर स्वयं भी क्रोधित हो जाते हो, तो इसका अर्थ है कि तुम अपने साफ सुथरे वस्त्रों की जगह उसके फेंके फटे पुराने मैले कपड़ों को धारण कर रहे हो। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर कोई अकारण हमें भला बुरा कहे, हमने लिया ही नहीं असर, अब उसकी बातें हमने असर नहीं लिया, तो उसकी बातें, उसकी बुरी बातें उसी को मुबारक, है ना? ऐसा कर सकते हैं ना? थोड़ी तकलीफ होती है लेकिन ऐसा कर सकते हैं। हम बढ़े अगली कहानी की तरफ। हाँ मैम, प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। इस कहानी का शीर्षक है कि सब कर्मों का फल है। ये बहुत छोटी सी एक कहानी है, लेकिन इसके द्वारा हमें पता चलता है कि हम ये सोचते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो गया। उसका जवाब शायद कुछ हद तक ये कहानी हमें दे दे। एक स्त्री थी जिसे 20 साल तक संतान ही नहीं हुई। अब कर्म संजोग से 20 वर्ष के बाद वो गर्भवती हुई और उसे पुत्र संतान की प्राप्ति भी हो गई। तो वो स्त्री हद से ज्यादा खुश भी हो गई, लेकिन दुर्भाग्यवशतः 20 दिन में वो संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई। वो स्त्री हद से ज्यादा रोई और उस मृत बच्चे का शव लेकर एक सिद्ध महात्मा के पास गई। महात्मा से रोकर कहने लगी कि मुझे मेरा बच्चा बस एक बार जीवित करके दीजिए, मात्र एक बार मैं उसके मुंह से मां सुनना चाहता हूँ। स्त्री के बहुत जिद करने पर महात्मा ने 2 मिनट के लिए उस बच्चे की आत्मा को बुलाया। तब उस स्त्री ने उस आत्मा से कहा, तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए? मैं तुमसे सिर्फ एक बार मां शब्द सुनना चाहती हूँ। तभी उस आत्मा ने कहा, कौन मां?
कैसी माँ? मैं तो तुमसे कर्मों का हिसाब किताब करने आया था। अब स्त्री अचरज में पड़ गई। स्त्री ने पूछा, कैसा हिसाब? तो आत्मा ने बताया कि पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी, मेरी आंखों के सामने तुम मेरे पति को ले गई। मैं बहुत रोई, तुमसे अपना पति मांगा, पर तुमने एक न सुनी। तब मैं रो रही थी और आज तुम रो रही हो। बस मेरा तुम्हारे साथ जो कर्मों का हिसाब था वो मैंने पूरा किया और इसलिए मर गया। इतना कहकर आत्मा चली गई। उस स्त्री को झटका लगा। उसे महात्मा ने समझाया, देखो मैंने कहा था ना कि ये सब रिश्तेदार, माँ पिता भाई बहन, सब कर्मों के कारण हमसे जुड़े हुए हैं। हम सब कर्मों का हिसाब करने आए हैं। इसलिए बस अच्छे कर्म करो ताकि हमें बाद में भुगतना ना पड़े। वो स्त्री समझ गई और अपने घर लौट गई। तो इससे शिक्षा हमें क्या मिली? हमें हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तीसरी कहानी बोलो, आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए? तीसरी कहानी बहुत ही सुंदर एक हकीकत कहानी है और इसके बाद आज तो झोलियों से इतनी प्यारी प्यारी कहानियां निकलेंगी कि आप लोग भी बोलिएगा एंड ऑफ द सेशन कि वाह क्या कहानियां थी। तो चलिए आज की तीसरी कहानी बहुत ही सुंदर हकीकत कहानी है। कुछ बेटियों को शायद ये जो कहानी है उस बात में कही गई जो बातें हैं वो शायद बुरी लगे, पर सच है कि जिन बेटियों को घर का काम नहीं आता या जो करना नहीं चाहती, वो कहीं पर भी जीवन में उचित सम्मान और उचित स्थान उनको नहीं मिलता। यहाँ बेटियों की बात कही गई है, मैं कहूंगी बेटी हो या बेटे, हर किसी को कुछ ना कुछ अपना काम करना, सेल्फ डिपेंडेंट होना, जो रोजमर्रा की हमारी जरूरतें हैं उतने काम तो हर इंसान को आना चाहिए। ये जेंडर बेस्ड नहीं है, लेकिन ये कहानी में लड़की का ही उदाहरण है। एक वकील साहब ने अपने बेटे का रिश्ता तय किया। कुछ दिनों बाद वकील साहब होने वाले समधी जी के घर गए तो देखा कि होने वाली समधन खाना बना रही है। तभी बच्चे और होने वाले बहू सब लोग बैठ करके लेकिन टीवी देख रहे हैं और वकील साहब ने चाय पी, कुशल जाना और चले आए। एक महीने बाद वकील साहब समधी जी के घर फिर गए, अपने होने वाले समधी जी के घर जहां उन्होंने रिश्ता तय किया है। देखा भाभी समधन झाड़ू लगा रही है और बच्चे पढ़ रहे हैं और होने वाली जो बहू है वो अब तक सो रही है। वकील साहब ने खाना खाया और चले आए। कुछ दिन बाद वकील साहब किसी काम से फिर होने वाले समधी जी के घर गए। घर में जाकर देखा होने वाली समधन बर्तन साफ कर रही है, बच्चे टीवी देख रहे हैं और होने वाली बहू खुद अपने हाथों में नेल पेंट लगा रही थी। तो वकील साहब ने घर आकर बहुत सोच विचार किया। लड़की वालों के यहाँ खबर पहुंचाई, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। कारण पूछने पर वकील साहब ने कहा कि मैं होने वाले समधी जी के घर 3 बार गया और तीनों बार समधन ही घर का कामकाज व्यस्त करते हुए व्यस्त दिखी। एक बार भी मुझे होने वाली बहू का कामकाज करते हुए वो नहीं दिखी। तो जो बेटी अपने सगी माँ को हर समय काम में व्यस्त पाकर भी उनकी मदद करने का ना सोचे, उम्र दराज माँ से कम उम्र की जवान होकर भी स्वयं की माँ का हाथ बटाने का जज्बा ना रखे, वो किसी और की माँ को, किसी अपरिचित परिवार के बारे में क्या ही सोचेगी। मुझे अपने बेटे के लिए एक बहू की आवश्यकता है, किसी गुलदस्ते की नहीं जो किसी फ्लावर पॉट में सजाया जाए। तो इसीलिए सभी माता पिता को चाहिए कि वे इन छोटी छोटी बातों पर अवश्य ध्यान दें। बेटी कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, लेकिन उसे घर का काम काज अवश्य समझाना चाहिए और थोड़ा बहुत कराना चाहिए। ऐसा आप लोग बेटों से भी करवाइए, क्योंकि बेटे भी आजकल घर छोड़कर जाते हैं, उन्हें भी बाहर रह करके नौकरी करनी होती है, उन्हें भी अपना खाना खुद बनाना होता है, बाहर का खाना हमेशा खाना पॉसिबल नहीं है। तो समय समय पे बच्चों को डांटना चाहिए, जिससे आज ससुराल में ही नहीं, लड़के जहां कामकाज के लिए जाएं, नौकरी के सिलसिले में जाएं, तो उनको वहां कोई दिक्कत ना आए।
ज्यादा काम पड़ने या डांट पड़ने पर उनके द्वारा गलत करने की कोशिश न की जाए, क्योंकि वो हैबिचुएटेड रहेंगे कि हमारे द्वारा अगर गलत काम होता है तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें टोकते हैं। ये टोक सुनने की आदत बच्चों में होनी चाहिए। तो हमारे घर बेटी पैदा होती है, हमारी जिम्मेदारी बेटी से है बहू बनने तक, बहुत सही बात है, लेकिन दिस इज एप्लीकेबल फॉर बेटों के लिए भी सेम चीज एप्लीकेबल है। उन्हें भी जिंदगी में अकेले स्वावलंबी होने का अभ्यास होना चाहिए शुरू से। तो हर माता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे चाहे कितने भी लाडले हो, आंखों के तारे हो, लेकिन आप उनको ऐसी शिक्षा दें कि वो भविष्य में अपना काम खुद कर सके और उन्हें जीवन में कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। बहुत ही बढ़िया स्टोरी में। एक मिनट का ब्रेक लेती हूँ, आप लोग थोड़ा सा वीडियो, उसके बाद मैं थोड़ा सा डिवोशनल कहानी की ओर चलूंगी, और आज तो विक्रम बेताल की कहानियां भी हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं एक मिनट में वापस आती हूँ, ठीक है? राजेश सर, वैशाली आप थोड़ा सा हाँ सबसे पूछ लीजिए। राजेश सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर आपकी आवाज नहीं है। हरभूषण सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? राधे राधे। राधे राधे सर। पहले क्या था कि संयुक्त परिवार होते थे, एक परिवार में कम से कम 15-20 सदस्य होते थे, कम से कम, ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि 7-8 तो बच्चे ही होते थे, भाई वगैरह सभी लोग रहते थे, बुजुर्ग रहते थे। तो संस्कार बुजुर्गों से मिलते हैं ज़्यादातर बच्चों को। तो बेटियों की शादी पहले 11-12 साल की उम्र में कर देते थे, 12-13 साल की उम्र में, और उनकी विदाई होती थी 18 साल की उम्र के बाद में। तो वो 5-6 साल का जो पीरियड रहता था, वो 5-6 साल में उसको व्यावहारिक ज्ञान और गृहस्थी के जीवन कैसे करना है, क्या कठिनाई है, उनका ज्ञान वहाँ की जो उनकी जो माताएं हैं, उसकी दादी माँ हैं, और जो भी थे सभी उनको देते थे, ताकि वो आगे आने वाली कठिनाइयों से अपने गृहस्थी जीवन को सही ढंग से निर्वाह कर सके। तो अब तो क्या है कि जॉइंट फैमिली तो रहती ही नहीं है। अभी लड़की वाले अपने ये लड़की लड़का देखने भी जाते हैं तो ये देखते हैं कि केवल 2 आदमी हो और कोई नहीं हो परिवार में। तो उसका खामियाजा भी बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है। संस्कारों की बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। शिक्षित तो बहुत है लेकिन संस्कारी नहीं है। और हमको भी चाहिए कि अपने बच्चों को संस्कार दें शिक्षा के साथ साथ। शिक्षा तो जरूरी है लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार दें। और इसका सबसे बढ़िया जो, हेलो, आवाज सुनाई नहीं दे रही आपको? जी सर बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, जो संस्कार है ना, अपने यहाँ रामायण की पुस्तक सभी जगह रहती है, तो बच्चों को छोटे बचपन से रामायण की पुस्तक का अध्ययन करवाएं, अर्थ सहित, चाहे 4 चौपाई या 5 चौपाई का ही करवाएं, तो उससे अपने आप ही संस्कार आते हैं बच्चों में भी, मतलब बेटों में भी बेटियों में भी, सबके लिए बहुत जरूरी है इसके लिए। अब देखिए उसमें सारी समस्याओं का समाधान है, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान रामायण में नहीं है। तुलसीदास जी वाले। मौसमी मैम, आपका माइक नहीं होता, प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। मौसमी मैम, आपका माइक नहीं होता है। मौसमी मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपका माइक म्यूट है मैम। अब बोलिए। अब ठीक है? मैं बोल रही थी कि एक बार मैं कहानियां बोल लूं, फिर हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे खूब आराम से। हाँ प्लीज। ठीक है। तो आज की जो चौथी कहानी है ना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, मैं आप लोगों को देख पाऊंगी तो मुझे बोलने में बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए, लक्ष्मण जी नहीं सोए थे 14 साल, ये बातें हम लोग जानते हैं।
तो रामचंद्र जी को जब उनके पिता दशरथ राजपाट सौंपने वाले थे, तभी उनकी दूसरी पत्नी कैकई को उनकी दासी मंथरा ने खूब भड़काया। मंथरा ने कहा कि राजा तो आपके बेटे भरत को बनना चाहिए। इसके बाद कैकई ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे। पहला, भरत को गद्दी मिलनी चाहिए और दूसरा, राम को 14 वर्ष तक वन में रहना होगा। राजा दशरथ को अपनी पत्नी के वर पूरे करने पड़े। जब रामचंद्र जी वनवास के लिए अयोध्या से निकले, तब लक्ष्मण जी ने भी उनके साथ जाने की इच्छा जाहिर की। लक्ष्मण के वन जाने की बात सुनकर उनकी पत्नी उर्मिला भी साथ जाने की जिद करने लगी। जब लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला को समझाते हैं कि वो अपने बड़े भाई और मां समान भाभी सीता की सेवा करने के लिए जा रहे हैं और तुम अगर मेरे साथ वनवास चलोगी तो मैं ठीक तरह से सेवा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उनका ध्यान पत्नी की तरफ भी तो लगा रहेगा। लक्ष्मण के सेवा भाव को देखकर उर्मिला साथ चलने की जिद छोड़ देती है और महल में ही रुक जाती है। वन में पहुंचकर लक्ष्मण भगवान राम और सीता के लिए एक कुटिया बनाते हैं। जब राम और सीता कुटिया में विश्राम करते थे, तब लक्ष्मण बाहर पहरेदारी करते थे। वनवास के पहले दिन जब लक्ष्मण पहरेदारी कर रहे थे, तब उनके सामने निद्रा देवी प्रकट हुई। लक्ष्मण ने निद्रा देवी से वरदान मांगा कि वो 14 साल तक निद्रा मुक्त रहना चाहते हैं। निद्रा देवी ने कहा कि तुम्हारे हिस्से की नींद किसी और को लेनी होगी। लक्ष्मण कहते हैं कि उनके हिस्से की नींद उनकी पत्नी को दे दें। इस कारण लक्ष्मण 14 साल तक नहीं सोए और उनकी पत्नी उर्मिला लगातार 14 वर्ष तक सोती रही। 14 वर्ष बाद जब भगवान राम और माता सीता के साथ जब लक्ष्मण अयोध्या वापस आए, तब नींद की अवस्था में रामचंद्र जी के राज तिलक समारोह में उर्मिला भी उपस्थित थी। यह देख लक्ष्मण को हंसी आती है। तब लक्ष्मण से हंसी की वजह पूछी गई कि आप क्यों हंस रहे हैं, तो उन्होंने निद्रा देवी के वरदान के बारे में सब कुछ बताया। लक्ष्मण ने कहा कि जब मैं उबासी लूंगा तब उर्मिला की नींद खुलेगी। तो लक्ष्मण जी की इस बात को सुनकर सभा में मौजूद सभी लोग हंस पड़े। सभी को हंसते देखकर उर्मिला लज्जावश समारोह से उठकर बाहर चली जाती हैं। तो उस समय का देखिए पति पत्नी का कितना समझदारी का होता था, क्या त्याग, क्या समर्पण। उन्होंने मांगा कि मुझे अपने भाई भाभी की सेवा करनी है और मैं निद्रा मुक्त रहूं, और उनके हिस्से की नींद उन्होंने अपनी पत्नी को दे देने को कहा। तो ऐसी होती थी भावना। और उर्मिला का त्याग देखिए कि उन्होंने, ताकि वो अपना कर्तव्य अच्छे से कर सके, वो कर्तव्य पथ से विमुख ना हो, इसलिए उन्होंने अपने पति का विछोह सह लिया 14 वर्षों तक, जो कि एक मिसाल है। अब हम लोग बहुत एक इंटरेस्टिंग कहानी की ओर बढ़ने वाले हैं। विक्रम बेताल की कहानियां हमने बहुत बार सुनी है, पढ़ी है, टीवी पे देखी है, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसका उत्स कहां से हुआ, आज हम वो पहले जानते हैं और फिर विक्रम बेताल की एक कहानी भी सुन लेंगे। ठीक है, तो 5वीं कहानी है सेशन की, विक्रम बेताल की प्रारंभिक कहानी। विक्रम बेताल की कहानी की शुरुआत कहां से हुई? कुछ इस प्रकार है कि कुछ समय पहले की बात है, उज्जैनी नाम के राज्य में राजा विक्रमादित्य राज्य किया करते थे। राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता, कर्तव्य निष्ठता और दानशीलता के चर्चे पूरे देश में मशहूर थे। यही कारण था कि दूर दूर से लोग उनके दरबार में न्याय मांगने आया करते थे। राजा हर दिन अपने दरबार में लोगों की तकलीफों को सुनते और उनका निवारण किया करते थे। एक दिन की बात है, राज दरबार लगा हुआ था। तभी एक भिक्षु विक्रमादित्य के दरबार में आता है और एक फल राजा को देकर चला जाता है। राजा उस फल को कोषाध्यक्ष को दे देता है। उस दिन के बाद से हर रोज वह भिक्षु राजा के दरबार में आने लगा। उसका रोज का काम यही था कि वो राजा को फल देता और चुपचाप चला जाता। राजा भी प्रत्येक दिन भिक्षु द्वारा दिया गया फल कोषाध्यक्ष को थमा देता। ऐसे करते करते करीब 10 साल बीत गए।
एक दिन जब भिक्षु फिर राजा के दरबार में आकर फल देता है, तो इस बार राजा फल कोषाध्यक्ष को न देकर वहां मौजूद एक पालतू बंदर के बच्चे को दे देते हैं। अब ये बंदर किसी सुरक्षा कर्मी का था, तो जो छूटकर अचानक राजा के पास आ जाता है। बंदर जब उस फल को खाने के लिए तोड़ता है, तो उस फल के बीच से एक बहुमूल्य रत्न निकलकर सामने आ जाता है। अब उस रत्न की चमक को देखकर राज दरबार में मौजूद सभी लोग बहुत हैरत में पड़ जाते हैं। राजा भी ये नजारा देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। राजा कोषाध्यक्ष को इससे पूर्व भिक्षु द्वारा दिए गए सभी फलों के बारे में पूछता है, क्योंकि वो हर बार कोषाध्यक्ष को दे देते थे फल। तो राजा के पूछने पर कोषाध्यक्ष बताते हैं कि महाराज, मैंने उन सभी फलों को राजकोष में सुरक्षित रखवा दिया है। मैं उन सभी फलों को अब भी लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद कोषाध्यक्ष राजा को आकर बताते हैं कि वो सभी फल तो सड़ गल गए हैं और उनके स्थान पर बहुमूल्य रत्न बचे हुए हैं। ये सुनकर राजा बहुत खुश होता है और कोषाध्यक्ष को सारे रत्न सौंप देता है। अगली बार जब भिक्षु फल लेकर दोबारा विक्रमादित्य के दरबार पहुंचते हैं, तो राजा कहते हैं, हे भिक्षु, मैं आपका फल तब तक ग्रहण नहीं करूंगा जब तक आप ये नहीं बताते हर दिन आप इतनी बहुमूल्य भेंट मुझे क्यों अर्पित करते हैं। राजा की ये बात सुनकर भिक्षु ने एकांत स्थान पर चलने को कहते हैं। एकांत में ले जाकर भिक्षु राजा को बताते हैं कि मुझे मंत्र साधना करनी है और उस साधना के लिए मुझे एक वीर पुरुष की जरूरत है। क्योंकि मुझे तुमसे ज्यादा वीर और कोई नहीं मिल सकता, इसलिए मैं ये बहुमूल्य उपहार तुम्हें दे जाता हूँ। भिक्षु की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य उसकी सहायता करने का वचन देते हैं। तब भिक्षु राजा को बताता है कि अगली अमावस्या की रात को उसे पास के शमशान में आना होगा, जहां वो मंत्र साधना की तैयारी करेगा। इतना कहकर भिक्षु वहां से चला जाता है। अमावस्या का दिन आते ही राजा को भिक्षु की बात याद आती है और वो वचन के अनुसार शमशान पहुंच जाते हैं। राजा को देख भिक्षु बहुत प्रसन्न होता है। भिक्षु कहता है, हे राजन, तुम यहाँ आए, मैं बहुत खुश हुआ कि तुम्हें तुम्हारा वचन याद रहा। अब यहाँ से पूर्व की दिशा में जाओ, वहां एक महाशमशान मिलेगा। उस महाशमशान में एक शीशम का विशाल वृक्ष है। उस वृक्ष पर एक मुर्दा लटका हुआ है। उस मुर्दे को तुम्हें मेरे पास लेकर आना है। भिक्षु की बात सुनकर राजा सीधे उस मुर्दे को लाने के लिए चल देते हैं, क्योंकि विक्रमादित्य बहुत ही वीर राजा थे। तो महाशमशान में पहुंचने के बाद राजा को एक विशाल शीशम के पेड़ पर एक मुर्दा लटका हुआ दिखाई देता है। राजा अपनी तलवार खींचता है और पेड़ से बंधी डोर को काट देता है। डोर कटते ही मुर्दा जमीन पर आ गिरता है और जोर से चीखने की आवाज आती है। दर्द भरी चीख सुनकर राजा को लगता है कि शायद ये मुर्दा नहीं बल्कि कोई जिंदा इंसान है। थोड़ी देर बाद जब मुर्दा तेजी से हंसने लगता है और फिर पेड़ पर जाकर लटक जाता है, तो विक्रम समझ जाते हैं कि इस मुर्दे पर तो बेताल चढ़ा हुआ है। काफी कोशिश के बाद विक्रम बेताल को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर टांग लेते हैं। इस पर बेताल विक्रम से कहता है, विक्रम, मैं तेरे साहस को मान गया, तू बड़ा ही पराक्रमी है। मैं तेरे साथ चलता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि मुझे तू रास्ते में कुछ भी नहीं बोलेगा। विक्रम सिर हिलाकर हाँ में बेताल की बात मान लेते हैं। इसके बाद बेताल विक्रम से कहता है कि रास्ता लंबा है, इसलिए इस रास्ते को रोमांचक बनाने के लिए मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। तो ये थी विस्तार से राजा विक्रम, योगी और बेताल की आरंभिक कहानी। यहीं से शुरू होती है बेताल 25, जिसमें कि 25 कहानियों का सफर है, जो बेताल एक एक करके विक्रम को सुनाते हैं। कहानियों के विक्रम बेताल के इस भाग में आपको बेताल 25 की सभी कहानियां एक साथ पढ़ने को मिलेंगी और हम भी कोशिश करेंगे कि हम एक एक करके आपको वो सारी कहानियां सुनाएं। तो कहानी से सीख क्या मिली हमें कि एक राजा को हमेशा विक्रमादित्य की तरह साहसी और
पराक्रमी होना चाहिए, तभी वो अपनी प्रजा की रक्षा कर सकता है। पहली कहानी सुनने के लिए सब लोग तैयार हैं? बेताल पच्चीसी की। यस मैम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार हमारे साथ जेनवाइज के साथ बने रहने के लिए। उम्मीद है आप लोगों ने परिवार के सभी जनों को जेनवाइज ज्वाइन करवा दिया है। मैं चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा लोग आए और हम सब मिलकर फिर से अपना बचपन भी जिए, कुछ साहित्य चर्चा करें, कुछ मोटिवेशन वाली कहानियां सुने और खूब एंजॉय करें, और फिर कहानियों के अंत में हम एक दूसरे की दिल की बातें सुने। मुझे बहुत अच्छा लगता है, उम्मीद है आप लोगों को भी मेरे साथ बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबका फिर एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। तो बेताल पच्चीसी की कहानी बोलूं? ठीक है, तो बेताल पच्चीसी की पहली कहानी। इस कहानी का शीर्षक है कि पापी कौन। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा और आप लोग भी एंड में बताइएगा कि एक्चुअल पापी कौन है। ठीक है, आप लोगों के हिसाब से कौन पापी है। अच्छा, कड़ी मेहनत के बाद राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को पकड़ लिया। आप लोगों को पता है ना, बेताल बार बार जाकर के पेड़ से लटक जाता था और विक्रमादित्य उसको किसी तरह से ला करके अपने कंधे पे टांग लेते थे। तो बड़ी ही मशक्कत के बाद इस बार फिर राजा विक्रमादित्य ने बेताल को पेड़ से उतारा और अपने कंधे पे टांग लिया। वो उसे अपने कंधे पर लाद कर शमशान की ओर चले गए। रास्ते में बेताल ने राजा को एक नई कहानी शुरू की और बेताल ने बोलना प्रारंभ किया। एक बार की बात है, काशी में एक राजा था जिसका नाम प्रताप मुकुट था। उसकी एक संतान थी जिसका नाम वज्र मुकुट था। एक दिन वज्र मुकुट दीवान के बेटे के साथ शिकार करने जंगल गया। काफी घूमने के बाद उन दोनों को एक तालाब दिखा जिसमें कमल ही कमल खिले थे और हंस उड़ रहे थे। तो दोनों दोस्तों ने वहां रुककर तालाब के पानी से हाथ मुंह धोया और पास ही बने महादेव के मंदिर में दर्शन करने चले गए। दोनों ने अपने घोड़े मंदिर के बाहर ही बांध दिए। फिर जब दोनों दोस्त दर्शन करके मंदिर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि तालाब में एक राजकुमारी अपने सहेलियों के साथ स्नान करने आई। राजकुमारी को देखकर राजकुमार काफी खुश हुआ। राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित भी हो गए। जबकि दीवान का बेटा वहीं एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। राजकुमार को देखते ही राजकुमारी ने बालों में से एक कमल का फूल निकाला, कान से लगाया, दांतों से कुतरा और पैरों के नीचे दबाया और फिर अपने छाती से लगाकर अपनी सहेलियों के साथ चली गई। देखिए उसने क्या क्या एक्टिविटी किया, ये ध्यान देने योग्य बात है। उसने एक बालों से कमल का फूल निकाला, कान से लगाया, दांतों से कुतरा, पैर के नीचे दबाया और फिर अपने छाती से लगाकर अपनी सहेलियों के साथ चली गई। तो उसके जाने के बाद राजकुमार काफी दुख हुआ कि अपने मित्र के पास लौटकर उसने सारी बात बताई। और राजकुमार बोला कि मैं राजकुमारी के बिना न नहीं रह सकता हूँ, लेकिन मुझे इस राजकुमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं, वो कहाँ रहती है, उसका नाम क्या है। तो दीवान का जो बेटा था उसने सारी बातें सुनी और राजकुमार को दिलासा देते हुए बोला, राजकुमार आप घबराइए मत, राजकुमारी ने सब कुछ बताया है। आश्चर्यचकित होते हुए राजकुमार ने पूछा, वो कैसे? दीवान के बेटे ने राजकुमार को बताना शुरू किया। राजकुमारी ने कमल के फूलों को बालों से निकालकर कानों से लगाया, यानी राजकुमारी का कहना है कि वो कर्नाटक से है। दांत से फूलों को कुतरा, मतलब उसके पिता का नाम दंतावट है। फूल को पांव से दबाने का मतलब था राजकुमारी का नाम पद्मावती है। और फूल को सीने से लगाने का मतलब है कि अब आप उनके हृदय में बस चुके हो। तो ये सब सुनते ही राजकुमार बहुत ज्यादा खुश हो गया। खुश होते हुए राजकुमार ने दीवान के बेटे से कहा कि मुझे तो अब कर्नाटक जाना है और मुझे वहां ले चलो। तो दोनों दोस्त कई दिनों तक घूमते फिरते कर्नाटक पहुंचे। जब वो दोनों राजमहल के निकट पहुंचे तो उन्हें एक चरखा चलाती हुई बुजुर्ग महिला दिखी। महिला को देखते ही दोनों घोड़े से उतरे और उसके पास जाकर कहा, माई हम दोनों व्यापारी हैं, हम बहुत दूर से आए हैं,
हमारा सामान अभी तक नहीं आया, क्या कुछ दिनों में हमारा सामान भी पहुंच जाएगा? तो हम दोनों को बस रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। तो उनकी बातें सुनकर बुजुर्ग महिला की ममता जाग उठी और उसने कहा, ठीक है बेटा, इसे अपना ही घर समझो और जब तक मन करे तुम यहाँ पे रह सकते। इसके बाद दोनों उसके घर में रहने लगे। इसी बीच दीवान के बेटे ने उस महिला से पूछा, माई आप क्या काम करती हो? आपके यहाँ कौन कौन रहता है? और आप अपना गुजर बसर कैसे करती हो? इन सारे सवालों का जवाब धीरे धीरे उस महिला ने देना शुरू किया। उसने कहा, मेरा एक पुत्र है जो राजा के यहाँ नौकरी करता है। मैं राजा की पुत्री पद्मावती की दासी ही थी, बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए अब घर में ही रहती हूँ। महाराज खाने को दे देते हैं और पूरे दिन में एक बार राजकुमारी से मैं मिलने चली जाती हूँ। इतना सुनते ही राजकुमार ने बूढ़ी औरत को कुछ धन दिए और राजकुमारी तक संदेश पहुंचाने को कहा। राजकुमार ने उस बूढ़ी महिला को कहा, माई, कल तुम जब राजकुमारी के पास जाओ ना, तो उनसे कहना कि जेठ सुदी पंचमी को तुम्हें नदी के किनारे वो जो राजकुमार मिला था ना, वो तुम्हारे राज्य में आ गया है। तो अगले दिन वो बूढ़ी औरत राजकुमार का संदेश लेकर राजकुमारी के पास गई। उस महिला की बात सुनते ही राजकुमारी गुस्सा हो गई। उन्होंने हाथों में पहले चंदन लगाया और उस चंदन लगे हुए हाथ से महिला के गाल पर तमाचा मारते हुए कहा, मेरे घर से निकल जाओ। बूढ़ी औरत ने घर लौटकर राजकुमार को सारी बातें बताई। महिला की बातें सुनकर राजकुमार चौंक गया। फिर राजकुमार के मित्र ने राजकुमार को फिर से धैर्य बंधाया और कहा, राजकुमार, आप चिंतित ना हो, राजकुमार की बातों को समझने की कोशिश करें। ध्यान दें, राजकुमारी ने उंगलियों में सफेद चंदन डुबोकर तब गाल पर मारा है। इसका मतलब अभी कुछ दिन चांदनी के दिन है। उनके खत्म होने के बाद अंधेरी रात में वो आपसे मिलेंगी। कुछ दिनों बाद बूढ़ी औरत राजकुमारी के पास फिर संदेशा लेकर पहुंची। इस बार राजकुमारी ने केसरी रंग में 3 उंगलियां डुबोकर बूढ़ी औरत के मुंह पर फिर से मारा और कहा, भागो यहां से। फिर उस महिला ने आकर राजकुमार को सारी बातें बताई। राजकुमार ये सुनकर बहुत दुखी हुआ। इस पर दीवान के बेटे ने राजकुमार से कहा, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है राजकुमार। राजकुमारी ने कहा है कि अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए 3 दिन और रुक जाओ। 3 दिन बाद वो बूढ़ी महिला फिर राजकुमारी के पास जा पहुंची। इस बार फिर से राजकुमारी ने उस महिला को फटकारा और पश्चिम की खिड़की से बाहर जाने के लिए कहा। वो महिला फिर से राजकुमार के पास आई और सारी कहानी सुनाई। तब दीवान के बेटे ने राजकुमार को बताया कि मित्र, राजकुमारी ने आपको उस खिड़की की तरफ से बुलाया है। राजकुमार ये सुनते ही खुशी से उछल पड़ा। उसने बूढ़ी महिला के कपड़े पहनकर नारी का वेश धारण किया, इत्र लगाया और हथियार बांधकर राजकुमारी से मिलने चल पड़ा। राजकुमार महल पहुंचा और खिड़की के रास्ते राजकुमारी के कमरे में पहुंच गया। राजकुमारी वहां पर तैयार थी और राजकुमार का इंतजार कर रही थी। राजकुमार जैसे ही कमरे में गया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। राजकुमारी के कमरे में कई महंगी चीजें रखी थी। रात भर राजकुमार और राजकुमारी साथ ही रहे। फिर जैसे ही दिन निकलने को आया, राजकुमारी ने उस राजकुमार को सबसे छिपा दिया। जब रात होने लगती तो राजकुमार बाहर आ जाता। इस तरह करते करते कई दिन बीत गए। फिर अचानक राजकुमार को अपने दोस्त की याद आई। राजकुमार को अपने दोस्त की चिंता हुई कि पता नहीं उसका दोस्त कहाँ होगा, कैसा होगा और उसका क्या ही हाल हुआ होगा। तो राजकुमार को दुखी देखकर राजकुमारी ने राजकुमार के दुख का कारण पूछा। उसके बाद राजकुमार ने राजकुमारी को अपने मित्र के बारे में बताया। अब राजकुमार ने कहा कि वो मेरा बहुत अच्छा और चतुर दोस्त है, उसी की वजह से तो मैं तुमसे मिल पाया हूँ। ये सुनने के बाद राजकुमारी ने राजकुमार को कहा, मैं तुम्हारे दोस्त के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाती हूँ, तुम उसे भोजन कराकर और उसे समझाकर वापस आ जाना। फिर राजकुमार खाना लेकर अपने दोस्त के पास पहुंचा। दोनों मित्र लगभग कई महीनों से नहीं मिले थे, तो मिलने के बाद राजकुमार ने अपने मित्र को सारी बातें बताई। राजकुमार ने कहा कि मैंने राजकुमारी को तुम्हारी चतुराई के बारे में बताया है, राजकुमारी ने तुम्हारे लिए भोजन भिजवाया है। ये सब सुनकर दीवान का बेटा सोच में पड़ गया।
उसने राजकुमार से कहा, ये तुमने ठीक नहीं किया। राजकुमारी समझ गई है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तब तक वो आपको अपने बस में नहीं रख सकेगी, इसलिए उन्होंने इस खाने में जहर डालकर भेजा है। ये कहते ही दीवान के बेटे ने उस खाने से एक लड्डू लेकर सामने बैठे एक कुत्ते को खिला दिया और लड्डू खाते ही कुत्ते की मृत्यु हो गई। ये देखते ही राजकुमार को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, ऐसी औरत से तो भगवान ही रक्षा करे, अब मैं उस राजकुमारी के पास नहीं जाऊंगा। दीवान के बेटे ने राजकुमार से कहा, नहीं, अब कुछ ऐसी तरकीब निकालनी चाहिए जिससे कि हम उसे साथ में अपने घर ले जा सके। आज रात तुम वहां जाओ और जब राजकुमारी सो रही हो तब उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बना देना और फिर उसके गहने लेकर आ जाना। राजकुमार ने अपने मित्र की बात सुनी और उसके कहे अनुसार ही काम किया। फिर दीवान के बेटे ने योगी का वेश धारण कर लिया। उसने राजकुमार से कहा कि तुम इन गहनों को बाजार में बेच दो, अगर कोई पकड़े तो कहना मेरे गुरु के पास चलो और उसे मेरे पास ले आना। राजकुमार वो गहने महल के पास एक सुनार के पास ले गया। सुनार ने गहनों को देखते ही पहचान लिया और राजकुमार को कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने राजकुमार से सवाल पूछे तो राजकुमार ने कहा, ये गहने तो मुझे मेरे गुरुजी ने दिए हैं। ये सुनने के बाद कोतवाल ने गुरु यानी दीवान के बेटे को भी पकड़ लिया और राजा के दरबार में ले गए। राजा ने पूछा, योगी महाराज, आपको ये कीमती गहने कहाँ से मिले? योगी का वेश धारण किए हुए दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं शमशान में काली चौदस को डाकिनी मंत्र प्राप्त कर रहा था कि मेरे सामने एक डाकिनी आई। मैंने उसके जेवर उतार लिए और उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का छाप बना दिया। ये सुनते ही राजा महल में गए और उसने रानी को कहा कि पद्मावती की बाईं जांघ देखें, कहीं राजकुमारी की जांघ पर त्रिशूल का छाप तो नहीं। राजा की बात सुनते ही रानी ने देखा और उन्होंने बताया कि हाँ, राजकुमारी की बाईं जांघ पर तो त्रिशूल का निशान था। ये जानकर राजा बहुत दुखी हुए। फिर राजा योगी के पास आए और कहा कि योगी, बताओ, धर्मशास्त्र में बुरी औरतों के लिए क्या सजा है? योगी ने उत्तर दिया, ब्राह्मण, राजा, गौ, औरत, पुरुष और अपने राज्य में रहने वाले किसी से भी अगर कोई बुरा कर्म हो जाए तो उसे राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए, यानी देश निकाला दे देना चाहिए। ये सुनते ही राजा ने पद्मावती को जंगल में भेज दिया। वहां राजकुमार और दीवान का बेटा तो मौके के इंतजार में बैठे थे। राजकुमारी को अकेला पाकर दोनों उसे अपने नगर में ले आए और खुशी खुशी रहने लगे। कहानी तो खत्म हो गई और हर बार की तरह एक बार फिर बेताल ने विक्रम से पूछा, तो राजन बताओ, इस कहानी में पापी कौन? जल्दी बताओ राजन, वरना तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो विक्रम ने उत्तर देते हुए कहा, पापी राजा था, क्योंकि दीवान के पुत्र ने अपने मालिक का काम किया। कोतवाल ने राजा का कहना सुना और राजकुमार ने अपनी इच्छा पूरी की। लेकिन इस कहानी में राजा पापी था। उसने बिना सोचे विचारे राजकुमारी को राज्य से बाहर निकाल दिया। विक्रम के इतना कहते ही बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटका। ऐसा ही होता था हर कहानी के बाद कि राजा जवाब दे देते थे, उनका सिर टुकड़े टुकड़े नहीं होता था और विक्रम सही सलामत रहते थे और बेताल उड़कर फिर से वापस लटक जाते थे। तो हमें फिर अगली कहानी के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो हमेशा बुद्धि का इस्तेमाल करके ही फैसला करना चाहिए, वरना आपको कोई भी भ्रमित कर सकता है और आपसे कुछ भी भ्रमित करके करवा सकता है, जैसा कि उस दीवान के बेटे ने किया। उसने भ्रम पैदा किया। चलिए, विक्रम बेताल की कहानी तो आज यही थी। और इसके बाद एक कहानी और है, ये दानवीर कर्ण की कहानी। हम सब जानते हैं, लेकिन बार बार सुनी हुई कहानियां हमें सुनना अच्छा लगता है। तो इसके बीच में भी अगर आप महाभारत की 2 कहानियां हैं तो इसके बीच में आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? कैसी लगी विक्रम बेताल की कहानी आप लोगों को? एक सेकंड रुक जाइएगा मैम, मैं माइक। सुशीला मैम प्लीज बताइए। जी, सभी को नमस्कार। मौसमी जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ।
और आप जो थोड़ा बोल रहे थे ना, कामनी कौशिक जी करके एक रहते थे, स्टोरीज मिमिक्री करके बताते थे, वो DD1 DD2 में आते थे, उनके जैसे लगे, उनकी याद आ गई थी। तो हिंदी उन्हीं से मैंने सीखा है। जब मैं साउथ से मैरिज होके नॉर्थ गई थी तो पहली बार हिंदी सीखना पड़ा, तो कामनी कौशिक जी के स्टोरीज सुनती थी, जैसे पंचतंत्र की कहानियां, वो मिमिक्री करते थे, शायद आपको जानकारी होगी कामनी कौशिक कर, उनकी जी, याद आई थी आज आप शी इज वेरी बता रहे थे ना टैलेंटेड। बेताल। हाँ, जी, उनके वॉइस बेताल जी की आप मॉड्यूलेशन आवाज भी। निकाल के बोल रहे थे ना, अच्छा लगा। कहानी भी बहुत अच्छे हैं सारे कहानियां, जैसे वो भारत भूषण सर बताए ना, संस्कार घर से सीखा जाता है बच्चों को। जो हमने सीखा है वो हमारे बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन आफ्टर मैरिज वो भूल जाते हैं। तो कुछ याद रखते हैं, कुछ भूल जाते हैं, कुछ अपनी, जैसे उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है उस हिसाब से वो आगे बढ़ते हैं, हम लोग पीछे नहीं खींचा जाता है ना। सिखाना तो घर से ही होती है, ये तो बिल्कुल सही बताया उन्होंने। और पहले ये होता था मैडम कि फादर साहब से बात करना है तो माँ के थ्रू चलता था हमारा। मैं 40 साल के बाद, मतलब मेरी एज उसके बाद मैं पापा जी से बात करती थी, तब तक हमें जो भी बोलना है तो पापा जी मम्मी के थ्रू बोलना पड़ता था। तो ये एक संस्कार है, अभी ये नहीं मिलेगा, जी ढूंढने से बिल्कुल। भी बहुत कम मिलेगा। और हम लोग कोशिश तो करते रहेंगे, जरूर करना चाहिए। सर ने जी, भी बिल्कुल सही बोले हैं। और ये आपकी सारी कहानियां बहुत अच्छे लगे, थैंक यू। पीसी गुप्ता जी ने हैंड रेज किया है, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ हाँ मैडम, सारी कहानियां बहुत ही आपकी शिक्षाप्रद रहती हैं और अच्छा लगता है। मैं अपने बच्चों को भी सुनाता हूँ आपसे सुनकर, तो बच्चों को भी शिक्षा देती है। जी अभी आपने एक कहानी आपने सुनाई थी कि जिसमें बच्चों को संस्कार वाली बात, जी तो इसके बारे में थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि हर माँ बाप अपने बच्चों को अधिक से अधिक अच्छे संस्कार देते हैं और अभी भी दे रहे हैं। जी बिल्कुल। जैसे भारत भूषण जी ने कहा था कि उस समय समय था जब अधिकतर बच्चे माँ बाप के पास ज़्यादा रहते थे, तो उस समय हमें सिखाने में ज़्यादा मदद मिलती थी और दादी वगैरह है। लेकिन अब चूंकि परिस्थितियाँ बदल गई हैं और परिस्थिति के अनुसार हमको ढल रहे हैं, बच्चा हमारे पास में जब उस सिखाने के तौर पर होता है, 8वें 9वें से हम बाहर कोचिंग के लिए भेज देते हैं। माँ बाप फिर 3 साल वहाँ रहता है, उसके बाद में कहीं एडमिशन हो गया इंजीनियरिंग में या कुछ हो गया, तो हम वो चीज़ जो चीज़ उसको खाने बनाने के या कुछ इस तरह की चीज़ें हम उनको नहीं कर पाते हैं। ये है ना एक्चुअली प्रैक्टिकल जो चीज़ है, लेकिन इसमें न तो माँ बाप की गलती है और न बच्चों की गलती है। जी बेटा बिल्कुल। तो उसके पास अच्छा, में है। बहुत लोगों ने एक साथ हैंड रेज किया है, मैं एक काम करती हूँ, 2 कहानी और है छोटी छोटी, वो मैं पूरी कर लेती हूँ, फिर हम लोग आराम से ओके बातें करेंगे। ओके ठीक ओके, है, ठीक है मैं बढ़ूं सर। ओके अगली कहानी की तरफ। जी जी। ठीक है, अगली कहानी है दानवीर कर्ण। महाभारत की कथा में कई महान चरित्रों का जिक्र है, उन्हीं में से एक थे दानवीर कर्ण। श्री कृष्ण हमेशा कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा करते थे। वहीं अर्जुन और युधिष्ठिर भी दान पुण्य करते रहते थे, लेकिन श्री कृष्ण कभी उनकी प्रशंसा नहीं करते थे। तो एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा। श्री कृष्ण बोले, समय आने पर वो ये साबित कर देंगे कि सबसे बड़ा दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण है। कुछ दिनों के बाद एक ब्राह्मण अर्जुन के महल में आया। उसने बताया कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। उसके दाह संस्कार के लिए उन्हें चंदन की लकड़ियों की जरूरत है। ब्राह्मण ने अर्जुन से चंदन की लकड़ियां दान में मांगी। अर्जुन ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि राजकोष से चंदन की लकड़ियों का इंतजाम किया जाए। लेकिन उस दिन न तो राजकोष में चंदन की लकड़ियां मिली और ना ही पूरे राज्य में। अर्जुन ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपके लिए चंदन की लकड़ी का इंतजाम नहीं कर पाया। श्री कृष्ण इस पूरी घटना को देख रहे थे, तो उन्होंने ब्राह्मण से कहा, आपको एक जगह चंदन की लकड़ियां जरूर मिलेगी, आप मेरे साथ चलिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी अपने साथ लिया और श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण का वेश बनाया और उस ब्राह्मण के साथ कर्ण के दरबार में पहुंचे। वहां भी ब्राह्मण ने कर्ण से चंदन की लकड़ी दान में मांगी। कर्ण ने अपने मंत्री से चंदन की लकड़ी का इंतजाम करने को कहा। थोड़े समय बाद कर्ण के मंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में कहीं चंदन की लकड़ी नहीं मिली। इस बार कर्ण ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि उसके महल में चंदन के खंभे हैं,
उन्हें तोड़कर ब्राह्मण को दान दिया जाए। तो मंत्री ने ऐसा ही किया। तो ब्राह्मण चंदन की लकड़ी लेकर अपनी पत्नी के दाह संस्कार के लिए चला गया। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो तुम्हारे महल के खंभों में भी चंदन की लकड़ी लगी थी, लेकिन तुमने ब्राह्मण को निराश किया। लेकिन वही कर्ण ने एक बार भी दोबारा नहीं सोचा, उसने अपने महल में लगे हुए चंदन के खंभों का भी दान कर दिया। तो ये होती है दानवीरता, कि हम अपना पर्सनल भी कुछ ना रख करके किसी की जरूरत में उसके साथ खड़े हो जाएं, उसको संतुष्ट करें। तो इस तरह से कर्ण ने अपनी दानवीरता का परिचय दिया। तो इसीलिए उन्हें दानवीर कर्ण बोला जाता है, और उनसे बढ़कर दानवीर कोई नहीं हुआ। अच्छा, भीष्म पितामह के 5 चमत्कारी तीर, ये सबको पता है कि महाभारत में भीष्म पितामह के पास 5 चमत्कारी तीर थे। तो ये बात उस समय की है जब कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा था। पितामह भीष्म कौरवों की ओर से युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन को लगता था कि भीष्म पितामह पांडवों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। दुर्योधन का मानना था कि पितामह भीष्म बहुत शक्तिशाली हैं और पांडवों को मारना उनके लिए बहुत आसान है। इसी सोच में डूबा दुर्योधन भीष्म पितामह के पास पहुंचा। दुर्योधन ने पितामह से कहा कि आप पांडवों को मारना नहीं चाहते, इसलिए आप किसी शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं। तो दुर्योधन की बात सुनकर भीष्म बोले, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं कल ही 5 पांडवों को मार गिराऊंगा। मेरे पास 5 चमत्कारी तीर हैं, जिनका उपयोग मैं कल युद्ध में करूंगा। भीष्म पितामह की बात सुनकर दुर्योधन बोला, मुझे आप पर भरोसा नहीं है, इसलिए आप ये 5 चमत्कारी तीर मुझे दे दीजिए, मैं इन्हें अपने कमरे में सुरक्षित रखूंगा। भीष्म ने वो 5 तीर दुर्योधन को दे दिए। अब दूसरी ओर श्री कृष्ण को इस बात का पता चल गया। उन्होंने अर्जुन को इस बात की जानकारी दी। अर्जुन ये सुनकर बहुत घबरा गए और सोचने लगे, अब इस मुसीबत से कैसे बचा जाए, ये तो बहुत गंभीर मुसीबत है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि एक बार तुमने दुर्योधन को गंधर्वों से बचाया था। तब दुर्योधन ने तुमसे कहा था कि इस एहसान के बदले तुम भविष्य में मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। ये सही समय है, तुम दुर्योधन से वो 5 चमत्कारिक तीर मांग लाओ। इसी तरह तुम्हारी और तुम्हारे भाइयों की जान बच सकती है। तो अर्जुन को श्री कृष्ण की सलाह बिल्कुल सही लगी। उसे दुर्योधन का दिया वचन भी याद आ गया। तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय सब अपने दिए हुए वचन जरूर निभाते थे। वो द्वापर युग था और उस समय तक वचन की बहुत महत्व लोग किया करते थे कि अगर किसी को कोई वर्ड दे दिया, किसी को जुबान दे दी, तो वो निभाते थे। आज की तरह नहीं कि अभी कुछ बोला और दूसरे ही पल कुछ और। तो वचन तोड़ना नियम के खिलाफ माना जाता था। तो अर्जुन ने जब दुर्योधन को उसका दिया वचन याद दिलाया और 5 तीर मांगे, तो दुर्योधन मना नहीं कर सके। दुर्योधन ने अपना वचन निभाया और वो तीर अर्जुन को दे दिए। इस तरह श्री कृष्ण ने अपने भक्त पांडवों की रक्षा की। देखिए, दुर्योधन जो है वो महाभारत की कथा में विलन है, लेकिन सोचिए उस जमाने का विलन जो एक नेगेटिव कैरेक्टर है, वो तक अपनी बातों पर अडिग रहता है। उसने तक अपने वचन की रक्षा की, जबकि आज सत्य का दावा ठोकने वाले हमारे जितने भी समाज के कर्णधार हैं, वो समय समय पर अपनी ही बातों से मुकर जाते हैं। तो ये था वो युग और आज के युग, आप खुद ही तुलना कर सकते हैं। मेरी कहानियां आज के सेशन के लिए यहीं पे खत्म हुई है और अब हम करेंगे अपने दोस्तों से बातें। अब जो जितना आप लोगों को कमेंट करना है आप सब लोग करिए, हम सुनने को बेताब हैं। बहुत स्वागत है आप लोगों का। थैंक यू सो मच आप सभी का सेशन ज्वाइन करने के लिए। आज का सेशन फिलहाल समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।